ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की बहुत ही प्यारी सी लीला। और बहुत टाइम से हम अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पा रहे थे। उसका रीज़न भी आप सबको अच्छे से पता ही है, क्योंकि हम पॉडकास्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। बहुत से साईं भक्तों के एक्सपीरियंस हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उस बीच में बहुत बिजी शेड्यूल हो गया था, इसलिए हम अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पा रहे थे। तो आप में से बहुत सब्सक्राइबर्स ने हमें डीएम भी किए कि आप अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करो। तो हमने कहा ठीक है जी, ज़रूर। अब हम पॉडकास्ट के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से हमारे चैनल की तरफ से अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साईं की तरफ से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्यार से और बाबा की असीम कृपा से यह चैनल बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। और आने वाली वीडियोस में भी आप बाबा के बहुत ही महाभक्तों से मिलेंगे। ये हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं जो बाबा के लिए बहुत अच्छे लेवल पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और मतलब हमारे लिए तो हर बाबा का भक्त बहुत स्पेशल है। आप में से भी अगर कोई साईं डिवोटी अपनी लीलाएं या अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम के लिंक पे हमें डीएम कर सकते हैं। तो आज का जो अनुभव है यह मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ये दिसंबर 2024 की बात है, जब अर्चित का फर्स्ट बर्थडे था और हमने सोचा था कि अर्चित की हर फर्स्ट चीज़ हम शिरडी में करेंगे। जैसा कि हमारी पिछली वीडियोस में सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि हमने प्रॉपर मेंशन की है। उसके रामनवमी से लेके, बर्थ से लेके, दिवाली से लेके सारी फर्स्ट चीज़ें अर्चित की शिरडी में हुई है। तो हमारा यही मन था कि हम जो अर्चित का बर्थडे है वो शिरडी में सेलिब्रेट करें। तो 12 दिसंबर को हमारी एनिवर्सरी होती है और 13 को कविता का बर्थडे होता है, 15 का अर्चित का बर्थडे था। तो जैसे 12 दिसंबर को हमारी एनिवर्सरी के दिन हम वहाँ पहुँचे, बाबा के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया बहुत अच्छे से। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 13 को इनका बर्थडे था। तो हम उस दिन क्या हुआ, हम ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट आप मान लो कि 12 बजे, क्योंकि सुबह दर्शन करके आए, फिर टाइम ऐसे निकल जाता है और अर्चित के खाने को लेके थोड़ा डिले ऐसे हो जाता है। तो हम लोग 12 साढ़े 12 का आई थिंक टाइम होगा जब हम अय्यर बाबा की शॉप पे गए। आपको पता होगा होटल स्वामी मद्रास। तो हम वहाँ पे गए, इनका बर्थडे था, हम बैठे वेट कर रहे हैं। पहले गए, बाबा से दुआ सलाम की, और लकीली उस दिन हमें दोपहर के टाइम पे मिल गए, नहीं तो मोस्टली वो चले जाते हैं जल्दी। तो वहाँ बैठे थे, फर्स्ट कॉर्नर टेबल पे हम लोग बैठे थे। हम खाने का ऑर्डर दे चुके थे, हम वेट कर रहे थे। तो अर्चित टेबल पे खेल रहा था, मैं और कविता आपस में बात कर ही रहे थे। हाँ, तो उस दिन एक्चुअली आप लोग को पता है कि हम द्वारका माई में रात को बैठते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही था कि मेरा बर्थडे था, स्पेशल तो था ही। तो 12 तारीख की रात को भी हम लोग वहीं पे थे साईं के पास द्वारका माई में। तो सुबह जैसे आए तो कुछ टाइम के लिए रेस्ट किया, फिर उसके बाद वही 12 साढ़े 12 बजे हम गए। बैठे थे, बहुत आराम से वेट कर रहे थे खाने की, है ना। तो एकदम से एक अंकल आते हैं, काफ़ी एज्ड अंकल थे। तो वो अर्चित से खेलने लग गए। कहते इस बच्चे में ना कुछ चीज़ है, इसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। तो बात करते करते मुझे देख के भी बोले कि भी आप दोनों बहुत लकी हो कि ये बच्चा आपके पास है। हमने फिर ये कहा कि हाँ, ये तो है ही बाबा का आशीर्वाद हमारे लिए। तो इतने में फिर बात करते रहे, तो वो बताने लग गए कि इसका चांद स्ट्रॉन्ग है ऐसा करके। और वो कह रहे मैं 70 साल से शिरडी आ रहा हूँ, लास्ट 70 ईयर्स से वो शिरडी आ रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। मतलब वो देखने में इतने बुजुर्ग भी नहीं लग रहे थे। बट हाँ, पर जब उन्होंने बोला तो वी वर रियली शॉक्ड कि 70 ईयर्स से वो बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आई थिंक उन्होंने साफ ही बोला था कि तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं शिरडी आ रहा हूँ। हाँ, तो उनको आई थिंक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज थी क्या था, लेकिन वो अर्चित को लेके बहुत कुछ बताया उन्होंने, ऐसे बोलते गए, मतलब हमने कुछ पूछा नहीं, वो जनरली ऐसा बताते गए हर चीज़। तो ठीक है, हमें अच्छा लगा। हाँ, फिर कविता से बात करने लगे, मुझसे बात की जैसे, है ना, कि आपका मेरा माथा देख के वो कुछ बोले। तो मैंने कहा बस ठीक है, साईं कृपा है जो भी है। फिर उन्होंने अपने पर्स में से 200 का नोट निकाल के मुझे दिया। मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं नहीं अंकल ऐसा नहीं है। तो कहते नहीं, ये समझ, तेरे को बाबा ने आशीर्वाद दिया है। तो जब बाबा का नाम आ गया तो फिर मैंने ले लिया ब्लेसिंग समझ के। पर देखो 70 साल से वो इंसान शिरडी आ रहा है ना।
और बहुत से लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सब होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी विश पूरी नहीं होती। अब एक चीज़ का आइडिया आप लगाओ अपने माइंड में, जो 70 साल से इंसान आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि बाबा ने उसकी हर विश पूरी की होगी, क्योंकि बाबा तो जो आपके लिए सही है वो ही देंगे, पर वो इंसान 70 साल से आ रहे हैं, वो मे भी एक मैसेज है हम सब के लिए, एक मिसाल है हम लोगों के लिए कि आप ये चीज़ ना सोचें कि मेरा विश पूरा नहीं हुआ मैं नहीं जाऊंगी, या मेरी ये चीज़ पूरी हो तो मैं जाऊंगी। मे बी वो इंसान हमें इसीलिए मिले थे कि देखो विश्वास होना ज़रूरी है। 70 साल कहने को 70 ईयर्स लगते हैं, बोला जाता है, पर 70 ईयर्स बहुत होते हैं। तो हम भी बाबा को यही कहा कि बाबा हमारा विश्वास आप पे ऐसा ही रहे, हम भी मतलब जब तक इस धरती पे हैं आपके पास आते रहे। तो मेरे को लगा कि बाबा का यही मैसेज बाबा दे रहे हैं, जो वो आके मिले, ब्लेसिंग्स दी, अर्चित को ब्लेसिंग्स दी, हमें दोनों को दिया, और उनका स्पेशल ये वर्ड 2-3 बार कहना कि मैं 70 ईयर्स से शिरडी आ रहा हूँ। और वो 200 का नोट इन्होंने अभी तक खर्चा भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। वो मैंने ब्लेसिंग्स के तौर पे अपने पास रखा हुआ है। और ये आदत है हमारे लिए, अर्चित को भी कहीं से ब्लेसिंग मिलती है तो वो हम नहीं यूज़ करते किसी भी चीज़ में, वो सब अर्चित के लिए रखा हुआ है। हाँ। तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया 15 दिसंबर अर्चित का बर्थडे होता है। 2 दिन हमारे ऐसे ही बाबा के साथ बहुत अच्छे बीते शिरडी में, दर्शन दर्शन दर्शन, और फिर रात को द्वारका माई द्वारका माई द्वारका माई। तो 15 दिसंबर को ये हुआ। और ये देखो ये बच्चा ये भी नहीं सोया, इसको भी 14 दिसंबर की नाइट, हाँ, इसको पता नहीं कैसे पता चला कि आज ये सोएगा नहीं, पूरा खेल रहा है सबके साथ। और कुछ बाबा की कृपा से वहाँ पे हमें इतने प्यारे भाई मिले हुए हैं, सब लोग इतना प्यार करते हैं शिरडी में, उन सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि बाबा ने इतना प्यार दिया शिरडी में, एक कभी सोचा भी नहीं था हमने। तो सब लोग रात को अपने आप अर्चित के लिए केक वेक लेके आए और बोले चलो द्वारका माई में चलेंगे केक काटने। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात मुझे लगता है हम लोगों के लिए कोई होगी। तो ऐसा हुआ कि हम लोग रात को 12 बजे से पहले हम लोग चले गए द्वारका माई। अंदर तो कोई चीज़ ऐसा अलाउड होती नहीं है लेके जाना, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा, वो गार्ड वगैरह कोई भी अलाउड नहीं करते हैं कुछ भी करना वहाँ पे। तो लेकिन अर्चित का बर्थडे ऐसा था तो पता नहीं बाबा की क्या कृपा रही, गार्ड भैया जो बाहर होते हैं वो खुद टेबल लेके आए, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आराम से केक काटो। उन्होंने खुद टेबल ला के दिया और यहाँ पे बिल्कुल द्वारका माई के नीचे, ये मैं अभी आपको फोटो शेयर कर देता हूँ। तो अर्चित ने इस तरह से केक काटा और बाबा को खिलाया। तब तो हम अर्चित को अंदर लेके गए, ये तो बाहर की फोटोज हैं, पर अर्चित अंदर गया केक लेके, बाबा को ऑफर किया, फिर हमने बाबा को केक खिलाया। तो मतलब बहुत ऐसा दिल को सुकून मिला कि बाबा ने वाकई जो चीज़ें इम्पॉसिबल थी, कहीं इनका माँ बनना भी पॉसिबल नहीं था, और आज वो बच्चा इस दुनिया में आया बाबा की ब्लेसिंग, और आज वो खुद से अपना जन्मदिन केक काट के बाबा को खिला रहा। तो मतलब हमारे लिए इससे बड़ी बात ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि क्या वाकई में ऐसा भी होता है, लेकिन हाँ, साईं के दर पे सब कुछ पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल है। तो हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो ना, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें विश्वास नहीं डगमगाने देना चाहिए अपना। तो जैसे बाहर केक काटने के बाद हम लोग अंदर गए, अंदर जाके जैसे हम बैठते द्वारका माई में, तो अच्छू भी खेल रहा है आराम से, है ना, हम लोग, हमारे ग्रुप के लोग भी थे कुछ हमारे साथ, तो हम सभी वहाँ पे बैठे हैं। एक्चुअली क्या है, मैं 13 को भी वहीं पे थी, 12 की रात, मतलब 13 को मेरा बर्थडे है, तो मैं उस रात भी वहीं थी। ये और अर्चित 2:30 बजे, है ना, 2:30 के अराउंड ये लोग घर आ गए थे, क्योंकि तो इनके जाने के थोड़ी देर बाद ही तो हम 3 लोग वहाँ बैठे हैं। मेरे को भी बहुत ठंड लग रही थी, सच्चरित्र मैं पढ़ रही थी वहाँ बैठ के, वो हस्बैंड वाइफ थे, वो भी पाठ कर रहे थे बाबा का। तो एकदम से क्या हुआ, वो जो जहाँ पे साईं का पत्थर है और वो बड़ी तस्वीर है साईं की, उसके राइट हैंड में ना माला लटकी हुई थी काफ़ी सारी, तो उसमें से एक माला ना बहुत तेज ऐसे झूलने लग गई। तो मैं देख रही हूँ उसे कंटिन्यू कि भी ये क्या है, तो उधर से सिक्योरिटी गार्ड भी देख रहे हैं। उनमें से एक बंदा वहाँ पे गया देखने के लिए कि मे बी कोई डॉगी ना हो या कोई और जानवर ना हो जो इसे हिला रहा है। तो उन्होंने देखा कुछ भी नहीं है, तो वो उन्होंने मुझे देखा, तो मैंने भी उनको स्माइल पास की, मैंने कहा मुझे पता है साईं आ चुके हैं। वो आपको फील होने लग जाता है, वो एनर्जी ना आपको फील होती है उस टाइम जब
पता लगता है कि बाबा आसपास हैं कहीं। तो उसी टाइम उन्होंने वहाँ पे पता नहीं कैसे कॉल करके सभी गार्ड्स वहाँ पे आए और इवन अंदर का गेट भी खोला उन्होंने द्वारका माई का। हमारे लिए नहीं, वो लोग ही गए। जो तुलसी लगी है जहाँ पे, वो कवर भी उन्होंने उठाया और सबने माथा टेका। काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे आए और सबने माथा टेका। और मैंने कहा भैया मेरे को तो पता है। मैं हंसने लग गई। तो कहते अच्छा दी आपको पता? मैंने कहा हाँ बाबा आए हैं ना। तो वो उन्होंने भी स्माइल पास की। तो पर मैं उस टाइम मुझे ये हो गया कि हाय साईं, अर्चित और ये तो चले गए घर, वो होते तो वो भी दर्शन करते, उनको भी कितना अच्छा लगता है कि बाबा ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। तो सेम जब अच्छू के बर्थडे वाले दिन हम 14th की नाइट को द्वारका माई में गए, केक काटने के बाद हम थे और हमारे ग्रुप के 2 लोग और थे। तो हम भी जाके बैठे और मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि साईं अपनी प्रेजेंस आज भी फील करवाना प्लीज़, क्योंकि ये सब आए हैं, इनको भी वो चीज़ फील होनी चाहिए। तो बस दिमाग में यही चल रहा था। अच्छू खेल रहा था, फिर वो सो गया था और हम बैठे थे सभी। और मेरा ध्यान ऐसे घड़ी में ही, बाबा कल तो इस टाइम हिलेगी वो माला इस टाइम पे। और सेम टाइम पे, एग्जैक्ट सेम टाइम पे 2:30-3 बजे के बीच में वो माला फिर से झूलने लग गई। सबसे मेन शॉकिंग तो यही लगा हमें भी कि मतलब ठीक है हिलेगी या हवा से या बाहर से कैसे भी जो भी है, बट वो टाइमिंग एग्जैक्ट कैसे सेम हो सकती हाँ, है। और 4:30 बजे तक 4:30 बजे तक कंटिन्यू वो एक माला यूं झूलती रही कंटिन्यू। वाकई में। तो मैं वो वीडियो जैसे आपको दिखाया, आप ध्यान से देखना, वहाँ पे बहुत सारी मालाएं हैं पर वो एक ही माला झूल रही है। और उस टाइम तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प आ जाते हैं कि वाह। मतलब वो एनर्जी ऐसी है ना। मैं सब साईं भक्तों से बोलूँगा कि जब भी आप शिरडी जाते हैं आप दर्शन करें, दिन के टाइम पे डेफिनेटली दर्शन करें, हर जगह पे जाके दर्शन करें, बट द्वारका माई में आप रात में ज़रूर बैठें। जो वहाँ सुकून है ना, वहाँ की जो वाइब्रेशन है, जो वो बाबा की प्रेजेंस आप फील करोगे, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और वो जो खुशबू आती है ना, वो फ्रेग्रेंस मुझे नहीं लगता कि कहीं दुनिया भी में मिलेगी। कोई फ्लावर की आपको ऐसे नहीं पता चलेगी। और हम कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो गए थे अंदर ही अंदर कि बाबा अपने हमारे बच्चे को ब्लेसिंग्स दी हैं, है ना। हमारा तो क्या, आपका ही बच्चा है, आपने ही वो आशीर्वाद के तौर पे हमें दिया है, तो आपने आज उसे ब्लेसिंग्स दी है। और उससे ज़्यादा मैं सच बताऊं तो मैं इसलिए खुश थी कि बाबा सबसे पहले मेरे बर्थडे पे आए थे आप। तो मैं उसके लिए भी बहुत खुश थी। और सच में बहुत सुकून मिलता है, दिल को शांति मिलती है कि बाबा हम इस लायक हैं कि आपने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। और बाबा हमें ऐसे ही रखना, हमेशा अपने चरणों में हमें ऐसे ही रखना और अपना प्यार ऐसे ही हम पे बरसाना। और अर्चित जैसे बाबा उठने का टाइम होता है बाबा के, और जैसे अर्चित का बर्थडे पूरा सेलिब्रेट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, हमें ये था कि पूरी रात यहीं बैठेंगे और काकड़ आरती करके जाएंगे। जब बाबा को उठाने लगे सब लोग, तो वही अर्चित सबसे पहले मुझे पता चला कि बाबा के उठने का टाइम हुआ। जैसे ही घंटानाद शुरू होता उससे पहले ही अर्चित को बाबा की थड़ी पे माथा टिकवाया। और जैसे ही बाबा का गेट खुला तो पंडित जी ने सबसे पहले बाबा का प्रसाद अर्चित को दिया। और वो भी मुझे ऐसा लगा कि वाह क्या बात है, मतलब इसका भी बर्थडे बन गया, हमारा भी दिन बन गया। मतलब बहुत इतना दिल को इतना सुकून मिलता है ना जब आप, क्या बोलूं मैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है सच में, बाबा की कृपा। तो बर्थडे के अगले दिन ही हमने अर्चित का मुंडन भी शिरडी में ही करवाया बाबा की कृपा से, और बहुत अच्छे से सब चीज़ें हुई। फिर हम 18 दिसंबर को वापस आ गए। तो जब हम वापस आए, फिर आने वाला था न्यू ईयर, और हमारे मन में पता नहीं फिर से ऐसा हो गया, हम दोनों के मन में था, अब ये भी अग्री करेंगे। उसके बाद हमने जब डिस्कस किया, अब ना तो ये मुझे बोल रहे हैं ना मैं इनको बोल रहा हूँ, क्योंकि हम अभी शिरडी होके आए थे। तो हम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही कर रहे थे कि मतलब हमारे मन में था कि न्यू ईयर पे बाबा के पास जाना है, बाबा के पास जाना है। अब ना ये मुझे बता रहे ना मैं इनको बता रहा हूँ, लेकिन दोनों के मन में चल रहा है कि हमें आज शिरडी में जाना है, मतलब न्यू ईयर बाबा के साथ सेलिब्रेट करना है, कैसे करें कैसे करें। तो कहते हैं ना बाबा की लीला कैसी ऐसी, उन्होंने अपनी चक्री घुमाई कि एकदम से कुछ पॉडकास्ट आए। जैसे आपने विकास जी का पॉडकास्ट देखा होगा चैनल पे, जिन्होंने नहीं देखा उसका मैं लिंक में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए।
और जैसे विकास जी का पॉडकास्ट हुआ, वो मुंबई आने के लिए उन्होंने बोला क्योंकि उनके पास डेट्स नहीं थी, और वो डेट्स लकीली ऐसी मिली कि उन्होंने 5 जैन को बोला कि आप लोग आ जाओ। तो हमने कहा जब मुंबई जाना है तो क्यों ना पहले शिरडी जाया जाए। तो ऐसा हुआ कि 1 तारीख को तो हम जा नहीं पा रहे थे क्योंकि सेवा थी और परायण भी था, तो वो भी करना ज़रूरी था। तो वो जैसे ही किया और अगले दिन हम निकले और फिर हम पहुंच गए शिरडी फिर से बाबा के पास नए साल पे। हालांकि फर्स्ट वीक था शिरडी में, लेकिन दिल में बहुत तसल्ली थी कि हम नया साल बाबा के साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग मुंबई गए, फिर 1-2 पॉडकास्ट शिरडी में थे, वो शूट हुए। तो पूरा टाइम मतलब ऐसा भाग दौड़ में रह गया और फिर वापस आने का दिन आ गए। तो मतलब मेरे मन में ऐसा हुआ, मैंने कविता से भी बोला यार, मैं कहा हम सारा टाइम तो काम में ही रह गए, मुझे मन ही नहीं भरा कि मैं बाबा को टाइम नहीं दे पाया। शिरडी आके मुझे ऐसा फील हो रहा था, और मतलब इनको भी कहीं ना कहीं ये था कि यार हमने दर्शन ही नहीं किए लग रहा उस वे में जैसे हम करते हैं, क्योंकि टायर्ड हो जाते थे। बट हाँ, द्वारका माई जाते थे लेकिन बैठ नहीं पाते थे ज़्यादा देर तक। कभी हुआ काकड़ आरती ली, कभी हुआ नहीं ली, क्योंकि थक जाते थे पूरा दिन, ऐसा था। एक्चुअली हमारा जो दर्शन करने का होता है ना, वो ऐसा है कि एक बार गए निकले तो वापस फिर से गए। तो ऐसे करके जब तक 3-4 बार तक दर्शन नहीं करते ना, तब तक सुकून नहीं मिलता दिल को। तो फिर थकावट होने के कारण फिर ऐसा था कि नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर सेटिंग द्वारका माई में। बट हाँ, मत्था टेक के थोड़ी देर बैठ के डेफिनेटली आते थे। तो मन ना अंदर से भरा नहीं कि यार शिरडी आए भी लेकिन काम भी किया। हालांकि बाबा की ही सेवा है वो एक तरह से, बट फिर भी एक मन में होता ना कि अपने लिए ना टाइम नहीं दे पाया मैं शिरडी में, ऐसा फील हो रहा था। तो हमने टिकट बुक कराई, तो हमारी वेटिंग में थी, ट्रेन से आ रहे थे हम उस टाइम पे, तो ट्रेन में वेटिंग क्लियर नहीं हुई। फिर हमने तत्काल कराई क्योंकि मेरे को वापस आना भी ज़रूरी था और हमारे विंटर ब्रेक ख़त्म होने वाले थे स्कूल के। तो ऐसा हुआ कि हमारे अगले दिन की तत्काल ना कंफर्म हो गई। तो मैं कहा चलो अभी चलते हैं। अब जैसे मैं टिकट लेके घर आया हूँ, इनके पास इनकी दीदी का कॉल आया, दे गिविंग अ सरप्राइज कि वो शिरडी आ रहा है। एक्चुअली वो हनुमान जी डिवोटी हैं, तो कभी भी शिरडी नहीं गए हैं वो। तो अचानक से उनका कॉल आया कि हम सोच रहे हैं कि शिरडी आ रहे हैं, आ जाए। नहीं, शिरडी आ जाए, मैंने कहा मेरी टिकट्स बुक हो गए। तो दी कहते चलो ठीक है, तुम लोग देख लो, वैसे तुम लोग होते तो और अच्छा होता। फिर अब आपकी फैमिली मेंबर तो क्या, मैं कह रही हूँ कोई डिवोटी भी मुझे कॉल करके कहता ना कि मैं आ रहा हूँ, मैं तब भी रुक जाती। तब भी रुक जाते हैं सच में। हाँ, फिर मैंने कहा कैसे करे। फिर हमने वो कैंसिल करवाई, क्योंकि आप अगर तत्काल में कंफर्म सीट मिलती है तो आपको उसका रिटर्न भी कुछ नहीं मिलता है। तो हमने कहा चलो ठीक है बाबा, आपकी मर्जी, हमें रुकना है। पर आप ये देखो, हम गए थे 4-5 दिन के हिसाब से, हम 10 डेज रुक के आए साईं के पास। जो हमारी वो 5 दिन की कमी थी ना, साईं ने इधर पूरी कर दी। वो ऐसा हुआ कि अब दीदी गवर्नमेंट जॉब पे, उनकी छुट्टियां एक्सटेंड हुई। इधर से मुझे पता चला कि हमारे स्कूल की भी छुट्टियां एक्सटेंड हो गई। तो मुझे वो टेंशन तो रही नहीं कि मुझे स्कूल वापस आना है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी था हमें कि दी अरे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से हम शिरडी दिखाएं प्रॉपर तरीके में, क्योंकि अभी भी साईं भक्त कई ऐसे हैं जो शिरडी जाते तो हैं, दर्शन करते हैं। कई लोग तो द्वारका माई और चावड़ी की तरफ तो जा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे, याद है आपको, मैंने हनुमान मंदिर के पास दिखाए थे। तो ऐसे कई साइड डिवोटी हैं जो आते हैं साईं बाबा के दर्शन करते हैं समाधि मंदिर के और फिर वापस भी चले जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा आपको अभी बता देता हूँ कि जब भी आप दर्शन के लिए आते हैं, समाधि मंदिर जाओ, द्वारका माई उसके बिल्कुल जस्ट पास में, जिनको नहीं पता, और उसके साथ में चावड़ी और हनुमान मंदिर है और खंडोबा जी मंदिर। ये 4-5 चीज़ें तो आप एटलीस्ट कवर करके आओ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो भी आप ये आराम से कर सकते हैं। तो जब शिरडी में रुके, इतने अच्छे, अब दीदी फर्स्ट टाइम आए हैं, उनके दर्शन की तो मैं क्या ही बात बताऊं आपको। और ऐसा लग रहा था कि वो ना हमारे घर में आए हुए हैं और उन्हें ना हम अपना घर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये और इतने खुश होके, ये हमारा ऐसा है, ये बाबा का ऐसा है, ये ऐसे है। और सच में कोई भी जाता है ना शिरडी तो ऐसा होता है कि नहीं, वो हमारे घर आए हैं, हमने उन्हें अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छे से दिखाना है, अच्छे से बताना है सब। लेकिन बाबा ने, वही जो मैं बोल रहा था, मेरा मन नहीं भरा, बाबा ने ऐसे भरा है कि हम 5 दिन और शिरडी में रुके। हाँ बिल्कुल। मैंने अभी आपको बताया कि मेरी सिस्टर हनुमान जी डिवोटी है, माता रानी को बहुत मानते हैं, वो साईं डिवोटी नहीं है। और उन्होंने अभी तक मुझे अपना ये ड्रीम बताया भी नहीं था। तो उस दिन उन्होंने, जब हम दर्शन के लिए गए, तो मुझे होता है कि
आराम से तसल्ली से चरणों वाली साइड। अब जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं चरणों वाली साइड ही जाके खुश होती हूँ, और ये हमेशा सेंटर में। तो मैंने कहा नहीं, मैं चरणों वाली साइड लेके जाऊंगी दी को। फिर दी मेरे को वहाँ पे जब हम एंटर हो रहे थे तब बताया कि मेरे को ना सपने में ना एक पंडित जी दिखाई दिए थे। उन्होंने ना मुझे अमरूद का वो टोकरा दिया, और ना ऐसा था, ऐसे ऐसे चीज़ थी। और उस टाइम तक हम उन्हें द्वारका माई नहीं लेके गए थे कि ऐसे था, कुछ कच्चा सा घर था और दीवारें छोटी थी और बाहर अंदर से कच्चा है। और एक बहुत मोटे से पंडित जी हैं, उन्होंने रेड कलर की ड्रेस डाली हुई है, धोती डाली हुई है, ऊपर कुछ नहीं डाल रखा, और उन्होंने मुझे अमरूद का टोकरा भर के दिया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने इतना फोकस नहीं किया कि वो क्या होगा क्या होगा, पर कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा था अगर ये कच्ची दीवार कह रहे हैं ऐसे थे तो मे भी द्वारका माई हो सकती है ना। एक बार तो माइंड में आया कि हो सकती है, फिर ये भी था कि पता नहीं बाबा, है ना। और अमरूद एक्चुअली मेरे पापा बहुत खुश होके खाते थे, तो फिर ये था कि शायद बाबा ने दी को अमरूद दिए हैं जो मेरे पापा खुश होके खाते थे। तो दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी। तो इतने में अंदर जाते जाते ये हो गया कि बाबा चरणों की तरफ से जाना है मुझे, और उधर ही दीदी औरों को दर्शन करवाने हैं। हमें क्या पता, साईं ने तो बहुत कुछ सोच रखा था उनके लिए। हमें लग रहा था कि नहीं बाबा ऐसा कर दो ऐसा कर दो, पर बाबा अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं। बेशक वो साईं डिवोटी नहीं है, तो बाबा के दर पे आए हैं, बाबा का नाम लेके साईं को मिलने आए हैं, तो उन्होंने तो पूरा ध्यान रखना ही था। वैसे भी सारी दुनिया तो साईं की ही है। ये तो कहने की बात है कि साईं डिवोटी होना और साईं डिवोटी ना होना, ये अपने विश्वास की बात है कि हम खुद से कहते हैं कि हम साईं डिवोटी हैं, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं सारी सृष्टि बाबा की है। तो ऐसा हुआ एक्चुअली, जैसे ही हम पहुंचने वाले थे बाबा के पास, है ना, तो मत्था टेकने के लिए 2 मिनट पहले ही वही पंडित जी जो दी के सपने में आए थे, वही पंडित जी सामने से आ गए। दीदी तो एकदम से ऐसे हो गए, ये तो वही पंडित जी हैं, वही पंडित जी हैं, यही सपने में आए थे, इन्होंने ही मुझे अमरूद दिए थे। मैं सच में ये चाहती थी कि ये वाला एक्सपीरियंस दी खुद शेयर करें, पर दी कैमरा फेस नहीं करते हैं। तो मैंने कहा चलो ये मेरी दीदी का ही एक्सपीरियंस है, तो ये तो मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ खुद। तो उनको देख के दी ने रोका उनको, और सच में मैं बताऊं, जब दी और पंडित जी बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था एक भगवान और उसका बच्चा आपस में बात कर रहे हैं, और वो इतने आराम से, इतने शांत स्वभाव से उनकी बात सुन रहे और हंस रहे। स्माइल थी बहुत प्यारी सी। मैं तो दी उनको बता रहे हैं कि आप मेरे सपने में आए थे, आपने मुझे अमरूद दिए थे भर के। तो वो बता रहे हैं कि नहीं ये मैं नहीं आया था, बाबा आए थे। तो दी कह रहे हैं कि नहीं बाबा भी आए थे, वो खाने के बोलने आए थे कि खाना खा ले, आप मुझे अमरूद देने आए थे। तो वो दीदी के चेहरे पे वो मासूमियत थी, जो प्यार था कि एक बाप का और बच्चे का जो होता है, कि वो उस टाइम मैंने देखा कि दी रो भी रहे हैं, बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, और वो अपनी चीज़ें भी बता रहे हैं। और वो पंडित जी ने एक बार भी नहीं कहा कि ठीक है ओके, है ना। उस टाइम पे जैसा स्विच का टाइम होता है ना पंडित जी की ड्यूटी का, तो हाँ, वो जैसे एंटर ही हुए थे और वहीं खड़े होकर समाधि के ऊपर, अभी गए भी नहीं थे, पहले बात करने लग गए। और इतने आराम से, इतने प्यार से उन्होंने दी की बातें सुनी, उनको कहा कि आप आए नहीं हो, आपको बुलाया गया है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना, वो पंडित जी 2 मिनट लेट भी आ सकते थे, पर वो साईं ने उनकी मुलाकात करवानी थी अपने आमने सामने, कि बेटा ये चीज है, ये ट्विस्ट एक्चुअल में ये है कि साईं ने वो चीज़ क्लियर कर दी कि जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ये सब कुछ, ये वही पंडित जी हैं, और वो बाबा द्वारा ही आपको बुलाया गया है। साईं के बुलावे के बिना कोई भी नहीं जा सकता, तो बाबा ने तो प्रॉपर वहाँ के पंडित जी आपके सपने में भेज दिए हैं। तो उस टाइम तो मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी, ये भी बहुत इमोशनल हो गए थे कि वो टाइम एक्चुअल में ऐसा था। साईं लीला रचते हैं, ये सच्चाई है, और वो लीला जब आपकी आंखों के सामने रची जाती है ना, आपको दीन दुनिया की कोई नहीं पड़ी होती, आपके लिए सिर्फ आप और आपके साईं। वो टाइम ऐसा था हम लोगों के लिए कि बिल्कुल सामने हम वो चीजें देख रहे हैं, बिल्कुल सामने की, यार साईं ने क्या लीला रची है। और सबसे मजेदार बात देखो कि
हम जैसे जनरली दर्शन के लिए जाते हैं तो हम दर्शन करते हैं, एक बार बाहर चले जाते हैं और होता है कभी कभी मन नहीं भरता तो हम फिर से अंदर आ जाते हैं उसी गेट से और फिर से दर्शन करके आगे चले जाते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पे विद इन 15 से 20 मिनट हम लोग वहाँ रुके हैं और उस दौरान हमने कम से कम भी नहीं तो 5 से 6 बार दर्शन कर लिए उसी टाइम पे। मतलब समाधि को टच किया 5 से 6 बार, नहीं तो होता है एक बार क्या 2 बार क्या हो गया कि चलो 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 हाँ, चलो। लेकिन जैसे ही गए, अब गार्ड दीवार के साथ आ जाए, माथा टेको, फिर बोल दे जाइए भैया दर्शन कीजिए। हाँ। फिर दर्शन किया और फिर वापस आ गए और फिर बोले जाइए भैया दर्शन कीजिए और फिर हम बाहर चले गए, कभी दीदी भी चले गए, जिया जी भी चले गए। मैं फिर दीदी बोली मैं अंदर जाऊं, मैंने कहा जाओ, और चले गए। जिया जी भी चले गए पीछे पीछे पीछे, मैं भी आ गया। तो हम मतलब वहीं पे ही घूम रहे हैं 15-20 मिनट से, मतलब उसी जगह पे, और कोई नहीं रोकने वाला है। जब उनका हाथ है उनकी जगह पे, कौन रोकेगा भाई। और वो पंडित जी ने समाधि से साईं की प्रसाद भी दी को दिया और उन्होंने दूसरे पंडित जी को भी साथ साथ बता रहे थे, तो वो भी इतने खुश हो रहे थे कि बहुत ज्यादा देखना वाकई में बाबा की लीला। एक्सपीरियंस हम सबके सुनते हैं, जब वो लाइव एक्सपीरियंस होता है ना तो वो आपको हिला देता है, खुशी से झूम पड़ते हो आप, अंदर से जो रोना आता है ना वो आप संभाल नहीं पाते उस समय। तो हम दर्शन करके बाहर आए तो हम द्वारका माई साइड गए तो दीदी कहते अरे ये तो वैसे ही दीवारें हैं जो मेरे सपने में आई थी। मीन्स सच में वो द्वारका माई साईं ने उनको सपने में दिखा दी थी। और मे भी हो सकता है पुरानी शिरडी में वहाँ पे एक अमरूद का पेड़ हो, हमें है ना, हमें नहीं पता। हो सकता है जो उन्होंने इतना अमरूद का टोकरा दी को भर के दिया तो दी को भी ये लगा कि देख मुझे कैसे बुलाया बाबा ने। तो एक होता है ना अपने आप पे प्राउड भी फील होता है कि देखो वैसे तो साईं के सब बच्चे साईं के लिए बराबर है, पर जब अपने साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना, जो बंदा कभी शिरडी नहीं आया, पहली बार आया और बाबा ने उसे सपने में सब कुछ दिखा रखा है, तो आप खुद समझ सकते हैं वो बंदा उस टाइम उनकी कंडीशन क्या होगी। वो इमोशनल भी थे, खुश भी बहुत थे और सबको बता रहे थे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ आज, मेरे को ये तो वही मंदिर है जो मेरे को सपने में आए थे, पंडित जी वही हैं। तो बहुत अच्छा लगा सच में। जब हम लाइन में लगे हुए थे ना तो मन में ऐसा था कि जैसे हमारे घर आए हुआ कोई, तो जैसे होता ना कि हमारे घर आए तो भाई इनको पूरा अपने अच्छे से पूरा शहर घुमाना है, पूरा घर दिखाना है कि मेरे घर में ये है ये है ये है। तो इस तरह से हम दीदी औरों को ध्यान रख रहे थे, उनको हर एक चीज़ दिखाना। मैं चाह रहा था इनको हर चीज़ बताऊं, जो चीज़ जितनी मुझे बाबा ने बताई है, जितनी पता है शिरडी में कि यहाँ पे ये है वहाँ पे वो है। तो हमने पूरी कोशिश करी कि उनको 5 दिनों में हम पूरा शिरडी की हर एक जगह दिखाएं और आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखाई भी और बताई भी। मतलब मन में ऐसा था कि, और मेन बात बताता हूँ आपको कि जब हम लाइन में लगे हुए थे ना, हमने 4-4.5 घंटे वेट किया। वैसे तो देखो हमें अर्चित के साथ डायरेक्ट एंट्री है उस टाइम पे थी कि हम डायरेक्ट जा सकते थे मदर फादर बच्चे के साथ, बट ये था कि दीदी अरे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उनको कैसे कौन गाइड करेगा, पता नहीं कितना टाइम कहीं गलत लाइन में न जाएंगे सर। तो मुझे था कि नहीं हम साथ में चलते। हमने प्रॉपर लाइन से आए जो पास दर्शन वाले होते हैं, तो प्रॉपर उधर गए, हम लाइन में लगे 4-4.5 घंटे और हमने टीवी देख रहे हैं ऐसा कि अच्छा अभी भीड़ इतनी है, अभी भीड़ कम है, भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि ना जो मेन इनको होता है चरण की साइड पे जाना, तो चरण वाली साइड पे लगे हुए थे मिरर। हम वही वेट करते कि नहीं अभी हटेंगे अभी हटेंगे अभी हटेंगे। अब वेट करते 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 हम पहुंच गए समाधि मंदिर वाले हॉल में। और अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, हम 15-20 लोग ही थे क्योंकि फिर उन्होंने होल्ड लगा दिया था, बाकी पीछे रुक गए थे, पर हम 15-20 लोग ही थे कि हम अब इतने से आराम से दर्शन कर लेंगे और पहुंच जाएंगे आराम से। अब मैं ना जैसे हम वहाँ पहुँचे लेफ्ट साइड पे जहाँ पे बाबा का सटका और पादुका रहती हैं, वहाँ तक जैसे ही पहुँचे ना, अब मेरे मन में ऐसा हुआ कि मैंने बाबा से बस ऐसे बोला ना कि बाबा मैं जब भी आऊँ नेक्स्ट टाइम दर्शन करने या कल आऊँ परसों आऊँ कभी भी, मेरे को चाहे आप 1 मिनट मत रुकने देना, मेरे को देखते निकाल देना मंदिर से बाहर की तरफ, बट ये लोग पहली बार शिरडी आए हैं और इतनी देर वेट करके इतनी लाइन में लग के, बस इनको ना प्लीज़ अपने चरण जरूर छुआ देना। मतलब मैंने इतनी दिल से बाबा से यही विश की, मैंने उस टाइम पे कुछ और नहीं कहा बाबा से। मैं कहा बाबा वाकई में ये लोग पहली बार आए हैं ना, प्लीज़ इनको अपने चरण जरूर छू देना। मतलब प्रॉपर मैं चाह रहा था कि वो जैसे हम लेट के समाधि पे दर्शन करते ना, मेरे मन में बस ये था कि बाबा इनके साथ प्लीज़ वो कराना। अब आगे चले, मिरर लगा हुआ है, लेकिन
कहते ना विश्वास है, बाबा की तरफ देखे जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, आगे जा रहे। अब जैसे दीदी पहुंचने वाले उनके पास, दीदी, जिया जी, कविता और फिर मैं लास्ट में। दीदी के आगे 2 लोग और खड़े थे। अब 2 लोग वहाँ जैसे ही दर्शन के लिए गए, एक गार्ड आए, पुलिस भैया, हाँ। उन्होंने आते शीशा हटाया। अब वो शीशा तो हटाया भाई और साहब, बोले दर्शन कीजिए। वो तो अब ऐसा टाइम था, ऐसी मोमेंट। अब दीदी ने यूं दर्शन किया और मैं, मतलब मेरे पास तो ना वर्ड, ना मेरे सिचुएशन, ना मैं अभी आपको बता सकता हूँ। और उस मोमेंट पे क्या हुआ था वो तो भगवान ही जाने, बाबा जाने कि क्या मेरे अंदर फील हुआ। मतलब साईं। वाकई में, मतलब दीदी ने ऐसे प्रॉपर साष्टांग करके दर्शन किया, फिर जिया जी, इन्होंने, मैंने। अब जैसे देखो, मैंने दर्शन किया, 2 आगे थे और फिर 2 बंदे पीछे, मेरे पीछे 2 लोग थे, उन्होंने भी दर्शन किए। अब जैसे उनके दर्शन, उन्होंने आके फिर बंद शीशा कर लगा। दिया। मैं बोला ये हुआ क्या है। और वो उसके बाद वो 6 दर्शन बैक टू बैक, वो तो चले जा रहा। दिल की लेकिन ये जो पुकार। था ना कि दिल की पुकार तभी सुन कहते हैं लेते हैं कि साईं। इनको अगर आप दिल से, आपने इनको जो बोल दिया ना, वो इनको तो करना ही है, आप छोड़ दो। लेकिन हाँ, टाइमिंग वो डिसाइड करेंगे। बिल्कुल। करना है 100% करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। लेकिन टाइम हमारे हिसाब का नहीं होगा, हमारे टाइम इनके हिसाब का होगा। इनको जब जो चीज़ देनी है, हमें नहीं पता हमारे लिए कौन सी चीज़ कब वाकई में नीड है। इनको हमारी नीड हर चीज़ पता है और ये समय अपने हिसाब से देते हैं। लेकिन देते ज़रूर हैं, ये हमारा विश्वास 100%। तभी बोलते ना, श्रद्धा तो रखनी है, लेकिन सबूरी के साथ, बिल्कुल। क्योंकि एक चीज़ से कुछ नहीं होने वाला। और बाबा तो कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी, तो सबूरी के बिना तो कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन सबूरी को बरकरार रखने में, बढ़ाने में आपकी श्रद्धा उतना हेल्प करती है। बिल्कुल सही बात। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, और आने वाली वीडियो पे हम मिलते हैं बाबा के एक और नए एक्सपीरियंस के साथ, या बाबा की एक नए पॉडकास्ट के साथ। और अगर आप में से भी कोई साईं डिवोटी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है हमारे चैनल पर, तो आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। बिल्कुल। और आने वाली वीडियो में आपके साथ हम लेके आएंगे पॉडकास्ट के साथ साथ बाबा के सच्चरित्र के ऊपर डिटेलिंग, और भी बहुत कुछ है। थोड़ा सरप्राइज ही रहने देता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम। साईं मेरे साईं, मेरे साईं, साईं मेरे साईं।